मॉर्निंग बच्चों। के.आर. लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है बच्चों। तो 8वीं कक्षा के भारत की खोज, ठीक है, तो इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें मतलब उस भाग में तीसरा पार्ट में, ठीक है, भगवद गीता इस भाग पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कल मतलब पिछले कक्षा में भगवद गीता किस विषय से भरा है, ठीक है, भगवद गीता में कितने श्लोक है, ठीक है, 700 श्लोकों से वह भरा हुआ एक छोटा सा महाकाव्य है। तो इस भगवद गीता से लोगों को क्या संदेश है, सब विषय हम चर्चा किए थे बच्चों। और भगवद गीता में अनेक मतलब कुछ महापुरुषों का उदाहरण लेकर उन्होंने जिस जीवन में उन्होंने जिस रास्ता अपनाए, ठीक है, और उन्होंने लोगों को क्या संदेश देने के लिए कोशिश किए, उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों का, महान लोगों का उदाहरण भी लिए हैं। उदाहरण के लिए बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और महात्मा गांधी जी, ऐसे अनेक महान लोगों का उदाहरण लेते हुए, ठीक है, तो वे जीवन में जिस तरह के रास्ते अपनाए, मतलब उदाहरण अहिंसा मार्ग, ठीक है, अहिंसा मार्ग उन्होंने जीवन में अपनाए, ठीक है, पालन किए, तो उससे उन्होंने जीवन में सफलता भी पाए। इस तरह अनेक धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है कि जीवन में अहिंसा का मार्ग लेकर जीवन में वे लोग सफलता पाए, जीवन में लक्ष्य प्राप्त किए। तो ऐसे अनेक विषय के बारे में उसमें जानकारी है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे अनेक उदाहरण इस भगवद गीता भाग से नेहरू जी हमें समझाए हैं। आइए बच्चे देखेंगे। तो अभी भगवद गीता यह अध्याय के बारे में चर्चा करने का विषय बाकी है। तो उससे हमें उन्होंने क्या कहते हैं, इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। देख लो, इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में, ठीक है, अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। मतलब इस महाकाव्य का आरंभ, भगवद गीता यह क्या महाकाव्य है, तो इसका आरंभ किस विषय से शुरू होता है, ठीक है। तो महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद होता है, चर्चा होती है, उस विषय के बारे में क्या हुआ है, ये इस भगवद गीता का आरंभ हुआ है। अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है, उन दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ है या किस विषय के बारे में चर्चा हुआ है, वहां से या उस विषय से इसका मतलब भगवद गीता का आरंभ होता है। अर्जुन परेशान है, ठीक है, तो उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, अर्जुन परेशान है, मतलब दोनों के बीच में क्या हुआ संवाद चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस विषय से अर्जुन परेशान है और तो मन में यह सोच रहा है कि तो इस युद्ध से, महाभारत के इस युद्ध से क्या हो रहा है, महाभारत के इस युद्ध से अनेक नरसंहार, मतलब अनेक लोग क्या होते हैं, मरते हैं। नरसंहार वही, ठीक है, मतलब लोग मरते हैं, व्यापक बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मरते हैं। मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। देख लो, तो इस महायुद्ध से क्या हो रहा है, अनेक लोग मरते हैं और साथ मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। देख लो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, इस युद्ध से अनेक नरसंहार होते हैं, अनेक लोग मरते हैं और संबंधियों के बीच, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। विद्रोह इसका अर्थ वही लड़ाई, ठीक है। दंगे, मित्रों और
मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए? देख लो उन्होंने क्या कहते हैं इस विषय के बारे में। दोनों के बीच में चर्चा हो रही है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। यह युद्ध हम इस युद्ध से हम कोई भी लाभ नहीं होता, ठीक है। अनेक लोग मरते हैं और साथ में मित्र और संबंधियों के संहार के विचार से लोगों के बीच में क्या होती है, लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। और आखिर अंत में यह किस लिए, ठीक है। अंत में या उन्होंने अंत में सोचते हैं या इस युद्ध होने के बाद अंत में यह किस लिए ऐसा हम किए, ठीक है, ऐसा प्रश्न मन में उठता है। कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, ठीक है, तो इस ऐसे एक युद्ध से हमें कौन सा लाभ होता है, ठीक है, और जो हानि इस पाप का परिहार कर सके, समझ में रहे ना। तो इस तरह एक महापाप बन जाता है, तब अनेक लोग मरते हैं। संबंधियों के मित्र और संबंधियों के संहार से दोनों के बीच में क्या चलता है, लड़ाई शुरू हो जाता है। इससे हमें बहुत हानि होता है या उसके अलावा हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं इस महापाप का परिहार, इस पाप का परिहार कर सके उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती है। कसौटियां मतलब मानदंड, ठीक है। कसौटी मतलब मानदंड नाकाम, व्यर्थ, असफल या व्यर्थ। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, उसकी पुरानी कसौटियां मतलब पुरानी मानदंड के सभी क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। तो पहले से हम क्या प्रयत्न करते आए हैं, यह सब क्या होता है इस युद्ध से असफल हो जाता है। मतलब हमें इस युद्ध से लाभ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारे जीवन में हमें हानि हो जाता है। इस तरह अर्जुन कहता है। उसके मूल्य ढह जाते हैं, मतलब इन लोगों के बीच में क्या संबंध का एक मूल्य है, यह सब क्या होते हैं, संकुचित होता है। ढह मतलब संकुचित हो जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का, इंसान मतलब आदमी, मनुष्य, अर्जुन आदमी की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। तो ऐसे एक इंसान की आत्मा का प्रतीक बन जाता है, समझ में रहे ना। अर्जुन इधर क्या होता है, बहुत व्याकुल से या दुख से, तो इस युद्ध से क्या हमें नष्ट होता है उस विषय के बारे में अर्जुन के साथ, कृष्ण के साथ उन्होंने चर्चा करते हुए बहुत दुखित हो जाता है, ठीक है। और यह अर्जुन की वह हालत देखकर नेहरू जी कहते हैं कि देखो इधर, अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त। दुविधा मतलब आशंका, आशंका मतलब डाउट बोलते ना, हाँ, तकाज आग्रह, आग्रह या मांग, दुविधा, दुविधा का अर्थ आशंका, डाउट बोलते ना, वही पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युगों से कर्तव्यों और नैतिकता के आग्रह या मांग की आशंका से ग्रस्त है, ठीक है। अर्जुन का मन बहुत व्याकुल हो उठता है
इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। देख लो, इन दोनों के बीच में क्या चर्चा होती है, किस विषय की या ऐसे एक विषय की चर्चा होती है, उससे इस निजी बातचीत से, निजी मतलब अपनी, ठीक है, या अपना, दोनों के बीच में या क्या हुआ एक निजी बातचीत होती है, एक चर्चा होती है, उससे बातचीत से हम एक एक करते व्यक्ति के कर्तव्य, एक एक इंडिविजुअल बोलते हैं ना, उसी तरह एक एक व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, ठीक है, मतलब समाज में वह व्यक्ति जीने की वह तरीका किस तरह है उसके बारे में, और व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मानव जीवन में सदाचार है और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। उन दोनों के बीच में क्या हुआ चर्चा होती है, ठीक है, उससे हमें यह समझ में आता है कि वह व्यक्ति जीवन में व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, ठीक है, और सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। ऐसे दोनों के बीच में किस विषय के बारे में चर्चा होती है, उस विषय से हमें यह एक संदेश मिलती है। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। गीता में मतलब भगवत गीता में बहुत कुछ है, ठीक है, क्या किस विषय के बारे में उधर हमें जानकारी दिए है, उससे जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक मतलब अपना व्यक्तिगत हो या धर्म संबंधी, परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाले, ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है, व्यक्तिगत या धर्म संबंधी, ये सभी क्या है, ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है, मतलब धर्म संबंधी है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। तो इन महाकाव्य में देख लो, इनमें मानव विकास के 3 मार्गों, समझ में रहे ना, मानव विकास मतलब इस मनुष्य या एक मानव का उन्नति के लिए, धरती पर जीने वाले इस मानव का उन्नति के लिए उन्होंने एक 3, ठीक है, मार्ग के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो कौन कौन है 3 मार्ग? पहला ध्यान, कर्म और भक्ति। ध्यान, कर्म मतलब काम, और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। इन तीनों के बीच में समानता दिखाने के लिए प्रयत्न किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, समझ में रहे ना। और बाकी 2 के तुलना में मतलब कंपैरिजन बोलते हैं ना, ठीक है, बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। इनमें से एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। उभरना मतलब तो दिखाना, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा बल देना। हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना जाता है। तो उसमें क्या एक भक्ति पर अधिक बल दिया गया है और ईश्वर का स्वरूप हम दिखता है, ठीक है, तो उसे पूर्ण रूप ईश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा मतलब रोज चलाने की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती है। तो मानव रोज, ठीक है, हर दिन, रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती है। तो इस जीवन में मनुष्य हमें अनेक समस्याओं का सामना करता है, ठीक है। इन समस्याओं के बारे में चर्चा करने की विषय भी, ठीक है, इधर सामने आती है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। देखो इधर क्या कहते हैं उन्हें, निर्वाह मतलब
परंपरा। गीता में मतलब भगवत गीता में जीवन के कर्तव्यों के परंपरा के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। आह्वान मतलब इनवाइट, ठीक है। जीवन के कर्तव्यों के परंपरा के लिए कर्म का आह्वान मतलब काम का आह्वान किया गया है। अकर्मण्यता की जिंदगी की निंदा की गई है, ठीक है। अकर्मण्यता की, ठीक है, कर्म मतलब काम, ठीक है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है। निंदा मतलब प्रशंसा मतलब तारीफ करना, पगलूर। निंदा मतलब तेगलूर, प्रशंसा, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द निंदा, पगलुವುದು तेगलुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಹಾಗೆ। अकर्मण्यता की तो बुरे काम की निंदा की गई है। और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। क्या कहते हैं उन्होंने? कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। तो जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या कहते हैं उन्होंने? कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। कर्म और जीवन ये दोनों क्या होना चाहिए? समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आदर्श समय समय पर क्या होता है? स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्शों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। युग धर्म अर्थात, ठीक है, विशेष युग के अपने आदर्शों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह भगवत गीता में तो नेहरू जी हमें, देख लो बच्चों, अनेक जीवन के अनेक मूल्य या आदर्श गुणों के बारे में समझाते हैं, ठीक है। और भगवत गीता जिस विषय से वह ज़्यादा महत्व देता है, तो उन विषय से तो इस मनुष्य को, ठीक है, इस मनुष्य को क्या हुआ है? बहुत अच्छी तरह से एक प्रेरणा मिलती है। और साथ साथ महाभारत युद्ध के पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद हुआ, ठीक है, उसके बारे में भी उन्होंने इधर हमें समझाए हैं। भगवत गीता किस विषय से प्रारंभ होती है? तो इस दिन इस कक्षा में हम ऐसे अनेक महान विषय, ठीक है, महान विषय के बारे में चर्चा की है बच्चों। और भगवत गीता के बारे में हम पढ़ने का और एक पद बाकी है, ठीक है। तो उस पद से नेहरू जी हमें क्या कहने के लिए चाहते हैं, तो यह आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।